हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। ठीक है, आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। ये जनरल रीडिंग होती है, हर एक पॉइंट आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। और यस, जो रीडिंग में दिखता है वो हमें बोलना ही पड़ता है, भले वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो आपको इतना नर्वस नहीं होना है क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको कॉल कैसे बुक करना है। और यस, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। अगर आप स्ट्रक सिचुएशन में हो, आपको आंसर्स नहीं समझ में आ रहे, बहुत ज़्यादा मतलब हर एक रीडिंग रेजोनेट भी हो जाती है, फिर भी आउटकम नहीं मैच हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको इस वक्त पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। एकदम रिलैक्स रहें, अपने पार्टनर पे फोकस करें, उनका हैप्पी हैप्पी फेस इमेजिन करें, उनका नाम दोहराएं, रिलैक्स। चाहो तो आप 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कर सकते हो। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं, इनकी सच्ची भावनाएं बताएं, क्या क्या सोच रहे थे एक दूसरे के लिए। हमें ट्रू गाइड करें, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या है। आप तो शायद कुछ बताना ही नहीं चाह रहे हो। कम ऑन। ओके, या वेरी सैड, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में नज़र आ रहे हो गाइज। आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में, पेन में नज़र आ रहे हो। आप बहुत कंफ्यूज मतलब ना कंफ्यूज माइंडसेट में नज़र आ रहे हो। जैसे कि आपको ना बहुत ना, मैं इस तरह से बोल सकती हूँ कि शायद आपके जैसे कि घर में जो लोग रहते हैं या फिर आप जिनसे रेगुलर बातचीत करते हो, शायद उनसे भी आप ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने लगे हो। वो अगर आप उनसे अपने प्यार के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हो ना, तो आपको ना वो कुछ नेगेटिव बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं, जिससे कि आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहा है और आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में पहुँचे हो। इसी तरह से कि करूँ क्या करूँ, एकदम आपको ना समझ में ही नहीं आ रहा है। और ना दिल ही दिल में ना बहुत ही तकलीफ आपको महसूस हो रही है। शायद बहुत सारे लोग रात को रोए भी हैं। ठीक है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, जो कि लोग भी कुछ अच्छा नहीं बोल रहे। आपके फ्रेंड्स अगर हैं, आपको बहुत गलत बता रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में, मतलब कि आपका माइंड जो है नेगेटिव कर रहे हैं उनके खिलाफ, इस तरह से है। और आप जो है कि अपने पार्टनर से मतलब उनको उनको आप नहीं छोड़ना चाहते दिल से कभी भी, क्योंकि लेकिन जो नेगेटिविटी यहाँ पे आप देख सकते हो, कंप्लीट ब्लैक एनर्जीज निकल के आ रही है, जो कि आपने अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना लिया है। आपको इस तरह से हो रहा है कि ये तो, इसको तो शायद अब मुझे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, शायद ये कभी ना आए, आएगा कि नहीं आएगा ना। मुझे अभी इस तरह से भी फील हो रहा है कि आपके साथ, आपके पास है ना अभी ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई आपके पार्टनर को छोड़ के कोई और आपको देख रहा है, कोई लाइक कर रहा है, या तो ये हो सकता है कि आपकी शादी तय हो रही है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी कहीं पे तय होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ तो है, लेकिन ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक से ज़्यादा, दो तीन भी हो सकते हैं। और इसीलिए शायद आप मुझे कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हो कि भाई करूँ क्या। इसका इंतज़ार कर रही हूँ, ना तो ये एक्शन ले रहा है, ना तो बात कर रहा है, कुछ भी नहीं। आपको मतलब क्लैरिटी कुछ भी नहीं मिली है और इसीलिए आप उन्हीं के अंदर स्टक नज़र आ रहे हो। आपको बस इनसे इतनी उम्मीद थी कि ये आपको आके क्लैरिटी दे, जो कि आपको अभी तक नहीं मिली है। और इसीलिए आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो और ना ही अच्छे से जी पा रहे। ऐसा है, आप बहुत ज़्यादा रात को घुटन महसूस कर रहे थे। और जैसे कि मैंने बोला, आपने कुछ आपकी फैमिली में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ टॉन्ट मारे जाते हैं, बुरा बोला जाता है। अगर आप मतलब शादी के लिए नहीं 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 कर रहे हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाया जाता है।
बहुत मतलब गलत यहाँ पे है, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह से नज़र आ रहा है। और जैसे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो, लेकिन जो कि आपको आपके पार्टनर की याद बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी महसूस हो रहा था, और इसीलिए शायद आप जो है उन्हीं के अंदर स्टक रहते हो। आपका ऐसा है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे मेरा पार्टनर ही चाहिए, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया है जो कि किसी और को नहीं स्वीकार कर रहा, और इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि आपके साथ जो है आपके पार्टनर खेल के चले गए हैं। ऐसी आपकी सोच बन चुकी है, जो कि मैं ऐसे बोलूँगी कि ऐसा सोचना मतलब कोई भी ऐसा ही सोचेगा, बट ये गलत है। आपके पार्टनर के पास सच में उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीडिंग में अगर मैं इस वक्त की बात करूँ, रात को अगर आपके पार्टनर के इमोशंस की बात करूँ, तो वो इतने सैड एनर्जीज में है, इतने कि शायद आपसे भी ज़्यादा, जहाँ पे भी है वहाँ पे तो हैप्पी है ही नहीं, वहाँ पे बस जिए जा रहे हैं, स्ट्रेंथ बना के रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना रोना रोते हैं, इनको रोना इतना आता है, ना तो ये रो भी सकते हैं, इनको तकिए में मुंह छुपा के रोना पड़ता है, रोते ये भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा। और जो कि यहाँ पे ना इनका कोई ऐसा दोस्त है जो कि इनके दिल के बहुत करीब है, जो इनकी दिल की सारी बातें जानता है, जिनको पता है अच्छे से कि आपके जो पार्टनर है ना वो इतने सैड एनर्जीज में क्यों है। वो ना तो मतलब ना खाने पीने के ऊपर भी इनका कुछ फोकस नहीं है, जहाँ पे काम करते काम के ऊपर भी कुछ फोकस नहीं है। इसीलिए जब इनका ये कोई भी है, दोस्त भी हो सकता है, इनके सीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन उनको भी बहुत बुरा लगता है आपके पार्टनर को देख के कि मतलब ये इतना अच्छा पर्सन था, हंसता खेलता और हर एक काम में मतलब इनिशिएट लेके आगे जाता था, जो कि अभी ये पीछे आ जाते हैं, किसी काम में इंटरेस्ट के साथ करने में इनको मन नहीं आता है। और जैसे कि पहले जैसी एनर्जीज भी एक काम में नहीं दिखाते, इसी वजह से जो है इनके ये जो भी दोस्त हैं इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे जी के कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तुम्हें अपने लाइफ पे फोकस करना पड़ेगा। और आपके पार्टनर जो है बार बार इनका इस बस हाल इतना ही है कि एक अलग टाइप की घुटन इनके भी अंदर है, ना तो ये रिश्ते को स्टार्ट कर सके, ना तो ये आपसे बात कर सके, ना तो ये आपको क्लैरिटी दे सके। और इसलिए इन्होंने जैसे कि यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, मतलब कि इनको दिल से पता है कि मैं जाऊंगा तो ज़रूर, ये एक बार ये आपके पास आते हैं, आपको सिर्फ हाय या हेलो बोल देते हैं ना, फिर भी आप जो है इनको तुरंत रिप्लाई दे दोगे। अगर ये एक बार आपको बस प्यार से सॉरी बोल देना, आप इनको माफ़ भी कर दोगे, ये इनको अच्छे से पता है। इनसे आपको बस एक बार ये कहे, आप इनके मुँह से बस एक बार ये सुनना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, और जो कि मैं बहुत पछता रहा हूँ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप बस इतना सुनना चाहते हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ, हम एक साथ रहते हैं, मतलब कि लाइफ टाइम में कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनने के लिए आपके कान तरस चुके हैं, और ये आपके पार्टनर को अच्छे से फील होता है। आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये भी इनको अच्छे से फील होता है। इनके जैसे कि आप जिनसे बातें करते हो ना, वो लोग आपको नेगेटिव बताते हैं बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर के अपोजिट बुरा। जैसे कि आप जो है अपने पार्टनर को छोड़ के पूरी नेगेटिव एनर्जीज आप खुद देख सकते हो कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए, और जिससे कि नेगेटिविटी माइंडसेट नेगेटिव किया जा रहा है, और मजबूरन आपको वैसे ही सोचना पड़ रहा है, जिससे कि आप आंसू देख सकते हो, आप देख सकते हो आंसू भी गिर रहे हैं। ऐसे ही आंसू आपके आंखों से बहुत निकलते हैं, आपके पार्टनर के आंखों से भी ऐसे ही आंसू निकलते हैं, लेकिन वो आपको याद करके निकलते हैं। और यहाँ पे जो है कि आपको जो भला बुरा बोला जा रहा है ना, नेगेटिविटी, जैसे कि तेरा यूज़ करके चला गया, तेरे साथ तो यही होना था, हमें तो पहले से पता था, ये तो तुझसे प्यार करता ही नहीं था, और बस तू अंधी हो गई थी, देखा कैसे चला गया, अब तो वापस भी नहीं आ रहा है, तुझमें तो कुछ नहीं रखा है जो तेरे तरफ देखे, ऐसे कुछ। अगर आप लड़की हो तो, और अगर आप लड़का भी हो ना, तो लड़के के लिए भी इसी तरह से कि शायद तू कमाता नहीं था, उसको सामने वाले ने तो बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया उसको, और उसको तो सिर्फ पैसा ही चाहिए था, तू तो चाहिए ही नहीं था, इस तरह से। मतलब अगर तू ज़रा और ज़्यादा कमा लेता तो शायद ये लड़की तेरे पास टिक जाती थी, और कभी तुझे छोड़ के जाती ही नहीं थी, इसलिए। और इसको तो तुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे वाला मिल गया, इसलिए जो है ये उसके पास चली गई। मतलब ऐसी बातें जो आपको नेगेटिव बोली जाती है ना, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर ही ना गुस्सा करते हो कि काश ये कमियाँ मुझ में ना होती, इस तरह से है। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ जो लोग हैं
वो उनको ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं, वो उनको बताते हैं कि उनको आपके पास आने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको मतलब कब कांटेक्ट करना चाहिए। अभी सही टाइम नहीं है। अगर आप ये अगर अगर ये आपके लिए अभी एक्शन लेते हैं तो इनके साथ ये क्या हो सकता है, जैसे कि आप क्या बोल सकते हो और घर वाले का क्या रिएक्शन होगा। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है तो वह थर्ड पार्टी क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, और फिर इसका आपके रिश्ते पे क्या असर हो सकता है, ऐसा इनको बताया जाता है कि अभी और थोड़ा टाइम जाने दें। एक बार डिवाइन टाइम आ जाएगा तो आपका ये रिश्ता जो है स्टार्ट हो जाएगा, सही वक्त पर सही बात हो जाएगी, ऐसा इनको समझाया जाता है। जो कि शायद आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए जो आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जो कि आपके पार्टनर सैड एनर्जीज में थे लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे थे, मिस करके वो सैड एनर्जीज में थे, अपने दोस्तों से आपको लेके बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। और जो कि मतलब कि क्या करूँ, कैसे जाऊँ, अभी जाने का दिल कर रहा है, पता नहीं क्या। और मतलब उनको ना इस तरह से लग रहा है कि शायद अभी ना आप उनको स्वीकार ही नहीं करोगे, और इसीलिए ना रिजेक्शन से डर है कि आपने तो मूव ऑन भी कर लिया होगा, और अगर मूव ऑन नहीं भी किया होगा तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते, इसीलिए ना शायद वो आपको तड़पा रहे हैं। हाँ यस, आपको तड़पा ही रहे हैं वो, इसीलिए आपके लिए एक्शन नहीं लेते और कुछ भी नहीं है। क्योंकि याद तो ये बहुत करते हैं और आपको फील भी बहुत करते हैं। ठीक है, तो यस यही थी आप दोनों की रात की एनर्जीज एक दूसरे के लिए। और यहाँ पे नंबर है 8273961044 भी है, बी है यहाँ पे DCLQWMNSTK है, यहाँ पे F भी है, शायद मैंने F बोला, E भी है। ठीक है, मुझे इतने इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं। और ये जिन लोगों को इनिशियल्स नहीं आते हैं टेंशन मत लो, ऑल साइंस रीडिंग होती है। ठीक है, तो यस अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।